कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हिंदी स्वरूपा चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी क्लास चौथी की पाठ्यपुस्तक सारांश के पाठ 15 में संकलित है। कहानी का नाम है गुणवंती। गुणवंती एक राजकुमारी है और वो इस कहानी की मुख्य पात्रा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी की राजकुमारी अपने गुणों के बलबूते पर स्वयं को गुणवंती साबित करके दिखाती है। अर्थात गुणवंती नाम तो इसका है ही और वो अपने नाम को सार्थक करने में भी सफल होती है। यद्यपि उसके साथ धोखा होता है, पर वह अपनी सूझबूझ, साहस, कौशल्य एवं धैर्य के बलबूते पर अपने भाग्य को बदल कर दिखाती है। यह कहानी श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करती है। श्रम के बलबूते पर विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जा सकता है, इस बात की शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। तो अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था और उसका नाम क्या था? मोहन। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था। उसकी सौतेली बहन ने किया था, किंतु उसके प्रति उसकी बहन का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। इसी कारण उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। कहने का मतलब क्या है कि पालन पोषण तो किया था, लेकिन एक पालन पोषण एक जिम्मेवारी के हिसाब से भी की जाती है कि चलो जिंदा रख देना, टाइम से कुछ खाने को दे देना, डांटते फटकारते हुए भी पालन पोषण होता है। एक होता है बहुत प्यार से पालना। तो उसकी सौतेली बहन ने उसका परवरिश किया तो था, लेकिन बहुत प्यार से नहीं। बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था उसका, जिसकी वजह से उसका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। अपनी ही उम्र के अन्य लोगों की तरह वह भी अपना घर बसाना चाहता था। अब जो इसके बाद वाली जो पंक्ति है, इसके अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि बचपन बीत चुका है, अब वो बड़ा हो गया है और अपनी उम्र के दूसरे व्यक्तियों की तरह वो अपना घर बसाना चाहता था। लेकिन परेशानी क्या थी कि वो अनपढ़ था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था तथा कोई काम धंधा भी नहीं करता था। इसलिए उसके साथ कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करना चाहता था। घर कैसे बसेगा? शादी विवाह करना पड़ेगा। ठीक है, शादी करना पड़ेगा तो शादी कैसे होगी? कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहे तब तो। कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि वो अनपढ़ था, कोई काम धंधा नहीं करता था। गांव में एक नाई था। नाई को व्यवहार में बहुत चतुर माना जाता था। नाई अर्थात जो बाल वगैरह काटता है ना, आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी देखे होंगे। तो सप्ताह में आप लोग जाते हो ना, सप्ताह में 15 दिन, महीना दिन में बाल कटवाने, तो वो क्या होता है? जात का नाई होता है। नाई को व्यवहार में बहुत चतुर माना जाता था। कब? उस वक्त उस नाई ने गांव के कितने ही गरीब, बेसहारा और अपंग लड़के लड़कियों की शादी करवाई थी। अब जैसे मान लो कि कोई बहुत अच्छा लड़का है, कमाता है, पढ़ा लिखा है, तो उसको तो लड़की लाखों मिल जाएगी। लेकिन किसी की अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए एक लड़की का जुगाड़ करो, या फिर देखना अगर कोई लड़की देना चाहे तो मेरा बेटा, इस तरह की बातचीत होती है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि वो नाई बिचौलिए का काम करता था। मतलब जैसे अपंगों की भी शादी वो करवा देता था। अपंग अर्थात जिसका हाथ पैर से जो लाचार है, या मान लो कि किसी का एक आँख नहीं है, तो वो उसके लिए उसी तरह का जोड़ा खोजकर निकाल देता था। तो उसके लिए क्या था, ये सब काम वो बिचौलिए का काम करता था। तो मोहन को पता चला कि ये नाई इस तरह की काम करता है। तो मोहन सोचा कि मैं भी उस नाई से अपनी शादी की बात क्यों ना करूं। नाई और पंडित का शादी तथा अन्य अवसरों में कई परिवारों पर आना जाना लगा रहता है। अब वो लोग वो काम करते कैसे हैं नाई लोग? जैसे नाई होते हैं और पंडित होते हैं, तो इन लोगों का क्या होता है ना, जैसे कोई अलग अलग परिवार में जैसे कोई शादी विवाह है या जन्म मरण कुछ भी है, तो पंडित जी का और नाई वगैरह का अक्सर काम रहता है। ठीक है, तो काम रहता है तो कई परिवारों में उनका आना जाना लगा रहता है, जिसके वजह से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत होती है। तो उन लोगों को इस तरह के परिवारों से संपर्क बनाने में आसानी होती है। शायद यह नाई ही मेरी शादी करवा दे, ऐसा कौन सोचता है? मोहन सोचता है। अतः वह उसके पास गया और बोला, भैया,
हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा सुनी है मतलब तुम्हारे बारे में बहुत बड़ाई सुनी है कि तुम हर तरह के लोगों की शादी करवा देते हो। तुमने अभी तक अनेक शादियां करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो ना, बड़ी कृपा होगी। इस तरह की बातें कहता है। कौन कहता है? मोहन। किससे? नाई से। क्या करते हो? मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ, किसी साधारण लड़की से ही मेरा विवाह करवा दो। नाई ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करते जाना बस। मोहन ने कहा, तो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। नाई बोला, तुम धोबी के यहाँ से एक अच्छी सी पोशाक मांग कर पहन लो, क्योंकि मान लो कि अचानक एक दिन के लिए कोई अच्छी सी पोशाक पहननी है। अब उसके लिए अगर वो खरीदने जाए, उसके पास तो पैसा कौड़ी है नहीं, तो वो कैसे खरीदेगा। तो उसे बोला गया कि धोबी से मांग लो, क्योंकि धोबी के पास तो अक्सर पोशाकों की भरमार रहती है। लोग उसे देते हैं धोने के लिए, धोना सुखाना है, प्रेस करके उसे वापस लौटाना है, तो धोबी के पास से एक दिन पहनने के लिए मिल जाएगा। अब एक काम करो, कहीं से सफ़ेद अरबी घोड़ा ले आओ, 15-20 गीदड़ इकट्ठे कर लो। गीदड़ मतलब वो पीछे पीछे रहने वाले लोग, जैसे मान लो कि कोई राजा है, राजकुमार है, तो उसके पीछे लोग होते हैं, लोग घूमते हैं, तो उसी तरह बाकी सब मैं देख लूँगा। तो मोहन ने ये सारी व्यवस्था कर ली। सारी व्यवस्था मतलब धोबी से एक नए कपड़े ले ली और एक सफ़ेद घोड़ी का जुगाड़ कर, घोड़ा ले आया, बस इतना व्यवस्था कर लिया। 15-20 वो भीड़ भी इकट्ठा कर लिया। 15-20 कोई लड़का है, आदमी है, इस तरह से अपने पीछे रहने वाला, साथ में रहने वाला, वो लोग ऐसा इकट्ठा कर लिया। इसके बाद क्या होता है, नाई ने उसे शहर से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकने को कहा। यानी कि जो नाई था वो बोला, सफ़ेद घोड़ी में बैठकर, अच्छी सी ड्रेस पहनकर, पोशाक पहनकर, अपने साथ 15-20 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके शहर से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके रहो, इतना नाई ने कहा था। तो वो मोहन जो है बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद क्या हुआ, नाई स्वयं दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा, मतलब शहर से बाहर, ठीक है, उन लोग को खड़ा कर दिया, मोहन को अपने भीड़ के साथ, और वो गया दौड़कर राजा के पास पहुंचा। नाई राजा के कान में कहा कि राजा साहब, आपको जैसे वर की तलाश थी ना, वैसा ही वर मिल गया है। वह किसी देश का राजा है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है, उसे दान दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसकी एक ही शर्त है। क्या है? कि अंधेरा होने पर लड़की को डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए। लड़की के साथ और कोई ना जाए, लड़की वहीं से ससुराल चली जाएगी। इस अंतरा से हम लोग क्या समझे, नाई बरगद के पेड़ के नीचे मोहन को खड़ा कर दिया कुछ भीड़ के साथ, और स्वयं दौड़कर चला गया राजा के पास। राजा को जाकर क्या कहता है कि राजा साहब, एक बहुत ही अच्छा राजकुमार मिला है, राजा मिला है, एकदम बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको चाहिए था अपने दामाद के तौर पर। यानी कि राजा को भी अपनी लड़की के लिए दामाद की तलाश थी, और उसके पास सब कुछ है। किसके बारे में बोल रहा है? मोहन के बारे में, कि उसके पास सब कुछ है, वो राजकुमार है, उसे दान दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, एक शर्त है कि वो यहाँ नहीं आएगा, उसको अंधेरा होने पर लड़की को डोली में बिठाकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचा दिया जाए, और लड़की बिल्कुल अकेली हो, उसके साथ कोई न जाए, बस वहीं से लड़की अपनी ससुराल चली जाएगी। राजा अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही बहुत परेशान था। उसकी सुंदर और गुणवंती बेटी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। मतलब राजा की एक बेटी थी, उसका नाम था गुणवंती, और राजा जिस किसी से भी उसकी शादी विवाह की बातचीत करता था, गुणवंती उसे इनकार कर देती थी, मतलब गुणवंती उसे पसंद नहीं करती थी। राजा भी बहुत परेशान हो गया था, तो उसे भी जितनी जल्दी हो सके गुणवंती का विवाह करना था। तो ये बात नाई को मालूम थी, और नाई आकर ऐसे वैसे उल्टा पुल्टा राजा को पढ़ा देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। राजा की बेटी जो थी राजकुमारी, वो सुंदर और गुणवान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी।
राजा ने इस बार उससे कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, किस बार नहीं पूछा? जब मोहन को जब नाई ने मोहन के बारे में बताया कि हाँ वो एक राजकुमार है, ऐसे है वैसे है, तो राजा ने इस बार राजकुमारी को कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि हर बार राजकुमारी छांट देती थी लड़का को। ठीक है, तो इस बार वो कुछ भी नहीं बोला। फिर भी वह अपने बेटी को अकेली भेजने की बात से सहमत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सूर्यास्त हो जाने के बाद शाम में अकेले भेजने की बात कही थी नाई ने। तो उसने पूछा, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं? नाई ने समझाया, वे अपनी पूरी सेना के साथ बाहर डेरा डाले हुए हैं। दल बल के साथ आएंगे तो लोग समझेंगे कि कोई आप पर हमला करने आ रहा है, इसीलिए वो नहीं आना चाहते हैं। तो राजा को ये बात भा गई, यानी कि अच्छी लगी। अंधेरा होने पर राजा ने अपनी बेटी को डोली में बिठाया और शहर से बाहर बरगद के पेड़ के पास भिजवा दिया। मतलब जिस तरह से नाई ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। स्वयं महल के ऊपर खड़े होकर देखने की कोशिश करने लगे। महल की छत पर चले गए और देख रहे हैं कि कितना दूर में वो बरगद का पेड़ है, वहाँ पर कैसे मेरी बेटी पालकी से उतरती है, वहाँ कैसे, मतलब एक पिता है तो जान तो लगा हुआ है उसका देखने के लिए। दूर खेत में सफ़ेद पोशाक पहने कोई व्यक्ति सफ़ेद घोड़े पर सवार था, इतना तो दूर से नजर आ गया। गीदड़ों के शोर और घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर राजा को लगा कि यह उसकी सेना की हलचल है, यानी कि घोड़ा जुगाड़ करने के लिए कहा गया था। कुछ गीदड़ लोग, यानी कि कुछ भीड़ भाड़ था, तो भीड़ भाड़ लोग शोर मचा रहे थे। तो ये सब आवाज़ राजा को सुनने के लिए मिला। तो राजा ने सोचा कि चलो चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब क्या हुआ, आगे आगे घोड़े पर सवार मोहन और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली चली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद डोली एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने रुक गई। अब राजा तो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राजा तो अपने महल में ही थे। डोली में कौन जा रही है? राजकुमारी। तो राजकुमारी क्या देखती है कि एक झोपड़ी के सामने उसकी डोली को रोका गया। राजा की बेटी ने उस झोपड़ी में प्रवेश किया। अब वो तो राजकुमारी थी। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। उसे वहाँ एक मिट्टी का घड़ा तथा कुछ टूटे हुए बर्तन दिखाई दिए। यह सब देखकर वो बहुत दुखी हुई। यानी कि वो राजकुमारी थी, उसने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने संजोए थे कि राजकुमार होगा, सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, उसने बहुत कुछ सोच रखा था। यहाँ हकीकत में क्या मिला? टूटा हुआ एक झोपड़ी, मिट्टी का एक घड़ा और कुछ टूटा फूटा बर्तन। तो स्वाभाविक बात है कि उससे मन में तकलीफ तो होगी। वो दुखी हुई और कुछ सोचने लगी, कुछ काम कीजिए और धन कमाइए। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं और वो तो बेरोजगार था, कुछ करता नहीं था। तो राजकुमारी ने उससे कहा कि आपको धन कमाना पड़ेगा। पति ने उत्तर दिया, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मैं क्या करूं? यह सुनकर राजकुमारी ने उससे एक सुई और धागा लाने के लिए कहा। राजकुमारी ने क्या कहा कि ठीक है, आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, आप एक सुई और एक धागा लेके आइए। उसका पति ये चीज़ ले आया। अब राजकुमारी ने क्या की, अपनी सुंदर क्योंकि वो तो राजकुमारी थी, उसका साड़ी तो जैसा तैसा साड़ी था नहीं, सुंदर रेशमी साड़ी थी। उसने अपनी सुंदर रेशमी साड़ी को फाड़ दी और सुई धागे की सहायता से सुंदर सुंदर गुड़िया बनाई। उन गुड़ियों को अपने पति को देकर बोली कि आप इन्हें बाजार में बेच आइए। राजकुमारी की साड़ी थी, रेशमी साड़ी से अगर गुड़िया सिली जाए तो कितनी सुंदर लगेगी। अब उसे बेचने को कहा। किससे कहा? मोहन से कहा। गुड़िया बहुत सुंदर बनी थी, यानी कि राजकुमारी को बनाना आता था, अतः हाथों हाथ अच्छे मूल्य में बिक गई। यानी कि हाथों हाथ बिकना मतलब जैसे ही मोहन मार्केट लेकर के गया, उसे फटाफट बिक गया गुड़िया। उन पैसों से कुछ सामान मंगाकर, अब कुछ पैसे मिल गए तो कुछ उस पैसों से कुछ सामान मंगाकर राजकुमारी ने कुछ मोर बनाए। मोर बेचने से भी अच्छे पैसे मिल गए। अब उन पैसों से क्या खरीदने लगी वो? रंग, लकड़ी तथा कुछ अन्य सामान लाकर एक सुंदर सा घोड़ा बनाया। घोड़े के नीचे पहिए लगाए, यानी कि चक्का, तथा उस पर चित्रकारी की। फिर उसे बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। दुकानदारों को घोड़ा बहुत पसंद आया। दुकानदार लोग क्या किया, वो घोड़ा को ले लिया अपने दुकान के सामने लगाने के लिए। घोड़े अच्छे दाम में बिक गए। दुकानदार ने राजकुमारी के पति से कहा, यानी कि मोहन से कहा कि तुम जितना पैसा चाहो हमसे ले लो, पेशगी ले लो। पेशगी ले लो मतलब पहले ही ले लो तुम, और हमें सुंदर सुंदर खिलौने लाकर देते रहो। अब लोग मोहन को जान गए थे मार्केट में, बाजार में, कि वो सुंदर सुंदर खिलौने लाता है।
तो लोग उससे एडवांस में पहले ही बोलने लगे कि हाँ जो लाएगा तब बिक्री होगा तो बात अलग है। पहले से उसे बोलने लगे कि हाँ भैया तुम कल जो खिलौना लाओगे मुझे देना, मुझे ऐसे ला देना वैसे ला देना। तो इस तरह से उनकी तो चल गई, क्या चल गई, दुकान। राजकुमारी ने उन पैसों से और सामान मंगवाया। अब दोनों मिलकर अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगे। पहले तो राजकुमारी अकेली बनाती थी, अब धीरे धीरे मोहन भी राजकुमारी से सीखने लगा। तो पहले अब क्या हुआ, अब दोनों मिलकर बनाने लगे। इस तरह से उनका कारोबार अच्छा चल निकला। अब उन्होंने कुछ अन्य कारीगर भी रख लिए। सबसे पहले राजकुमारी अकेले बनाती थी, अब क्या हुआ साथ में मोहन भी बनाने लगा। फिर जब दुकान जब अच्छा उनका चलने लगा, उनके खिलौने और अच्छे से बिक्री होने लगे, तो क्या हो गया, बाजार में उनके खिलौनों की मांग बढ़ गई। दोनों मिलकर पूर्ति नहीं कर पाते थे तो उन्होंने कुछ कारीगर भी रख लिया, वो कारीगर को पेमेंट करने लगे। इस तरह से उनको उनके खिलौने की मांग बढ़ती ही गई। धीरे धीरे उनकी आय भी बहुत बढ़ गई। अब काम करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, कारीगर रख के बनवा रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी। इस आमदनी से उन्होंने राजा के महल से भी बड़ा महल बनाया। देखिए ये सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, आसान तो है नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक टूटी हुई झोपड़ी से 2 मिट्टी के बर्तन से राजमहल बना लेना, सिर्फ और सिर्फ खिलौने बेचकर, है तो बहुत बड़ी बात। लेकिन उसके बावजूद भी कहानी में तो यही कहा गया है। अब क्या हुआ, उन्होंने राजा के महल से भी बहुत बड़ा महल बनवाया, उसमें सभी सुख सुविधाएं जुटाई।